क्या आपने कभी सोचा था कि बिहार से कोई युवा नेता जो छात्र राजनीति से निकला वो एक दिन बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंच जाएगा। आज वो दिन है जब बिहार का बेटा नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं उनके ऊपर 5 आपराधिक केस हैं और उनकी कुल संपत्ति कितनी है? साथ ही क्या पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने जो कहा उसका राजनीतिक मतलब क्या है? इस पूरी कहानी का करेंगे आज विश्लेषण सिर्फ हमरा बिहार पर। नमस्कार, ये है हमारा बिहार और मैं हूं संदीप बिष्ट। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। जेपी नड्डा के बाद अब वही पार्टी की अगुवाई करेंगे और हो सकता है आगे चलकर वही राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। इस नियुक्ति के साथ ही बिहार का नाम देश की राजनीति में फिर से चमका है, क्योंकि बीजेपी के इतिहास में पहली बार बिहार के किसी नेता को इतनी बड़ी भूमिका दी गई है। सबसे पहले जानते हैं कौन है नितिन नवीन। नितिन नवीन बिहार की राजनीति का वो चेहरा है जो मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। इनका जन्म 9 जून 1980 को हुआ और 2006 में पहली बार विधायक बने। 5 बार के विधायक बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार जीतते आ रहे हैं। छात्र राजनीति से शुरुआत की, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP के सक्रिय कार्यकर्ता रहे और पटना यूनिवर्सिटी की राजनीति में अपनी पहचान बनाई। उनकी छवि हमेशा सादगी, अनुशासन और शांत कार्यशैली के लिए जानी गई है। पार्टी नेतृत्व उन्हें साइलेंट परफॉर्मर के रूप में पहचानता है। नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे। पिता के निधन के बाद उपचुनाव हुआ और जनता ने बेटे पर भरोसा जताया। वहीं से राजनीति में उनकी पारी शुरू हुई। पहले चुनाव में ही जीत मिली और तभी से वो पथ निर्माण विभाग और संगठन दोनों में सक्रिय हो गए। उनका कहना है, मैं राजनीति को सेवा मानता हूं, पद को नहीं। पथ निर्माण मंत्री के रूप में नितिन नवीन ने बिहार में कई प्रमुख सड़क परियोजनाओं पर भी काम किया है। पटना में बाईपास रोड, मरीन ड्राइव और नगर विकास से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स में उनकी सक्रिय भूमिका रही। उनकी पहचान अब एक सक्रिय प्रशासक और युवा नेता दोनों रूपों में है। बीजेपी ने उनका चयन कर यह संदेश भी दिया है कि आने वाले वर्षों में पार्टी फिर से युवाओं को नेतृत्व देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी और नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया भी जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, नितिन नवीन जी एक कर्मठ, युवा और परिश्रमी नेता हैं। विधायक और मंत्री के रूप में उनका काम प्रभावी रहा है। वे जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समर्पित रहते हैं। नीतीश कुमार बोले, बिहार के लिए गर्व का विषय है कि हमारे सहयोगी मंत्री को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। वे अनुशासित हैं और ऊर्जावान नेता हैं। मुझे भरोसा है ये नियुक्ति संगठन को और मजबूत करेगी। बीजेपी नेताओं के बीच यह नियुक्ति बिहार मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देखी जा रही है। जैसे ही बीजेपी की ओर से नितिन नवीन का नाम घोषित हुआ, एक्स पर #नितिन नवीन और #बिहार प्राइड ने तहलका मचा दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, नितिन नवीन जी की यह नियुक्ति संगठन के प्रति समर्पण का प्रतीक है। मुझे विश्वास है कि उनका अनुभव पार्टी को मजबूत बनाएगा। राजनाथ सिंह ने लिखा, युवा और ऊर्जावान नेतृत्व का यह निर्णय पार्टी के उज्जवल भविष्य की निशानी है। सुशील मोदी ने ट्वीट किया, नितिन नवीन की सादगी, मेहनत और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। चिराग पासवान बोले, बिहार के लिए गर्व का दिन। उम्मीद है नितिन नवीन जी संगठन के साथ साथ प्रदेश के युवाओं की भी आवाज बनेंगे। तेजस्वी यादव ने व्यंग किया, बधाई जरूर, लेकिन सड़कें बिहार में अब भी टूटी हैं, जिम्मेदारी बड़ी है। ट्विटर पर यूजर्स के कमेंट की बाढ़ इस तरह आई, 45 साल की उम्र में इतना बड़ा पद, वाह। बिहार से कोई राष्ट्रीय स्तर पर आया, गर्व महसूस हो रहा है। कुछ यूजर्स ने सवाल भी किया, 5 केस पेंडिंग फिर भी राष्ट्रीय जिम्मेदारी। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर बिहार वासियों में गर्व और चर्चा दोनों देखने को मिले। बिहार बीजेपी दफ्तर में जब नितिन नवीन पहुंचे, पूरा माहौल जश्न का था। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया, ढोल नगाड़े बजे और नारे गूंजे, बिहार फर्स्ट, नितिन बेस्ट। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बोले, ये सिर्फ नितिन नवीन की नहीं, हर उस कार्यकर्ता की जीत है जिसे संगठन के लिए दिन रात मेहनत की है। कार्यालय में मिठाइयां बटी और कई जिलों में पार्टी नेताओं ने शपथ ली कि अब दिल्ली में बिहार की आवाज और बुलंद होगी। अब जान लेते हैं कितनी संपत्ति है नितिन नवीन के पास। नितिन नवीन के पास कुल 91,80,000 रुपए की चल संपत्ति है। उनकी पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव के नाम पर लगभग 1.47 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है, जिसमें पटना में घर और अन्य प्लॉट शामिल हैं। नितिन नवीन के नाम पर कोई घर या जमीन नहीं है। उन्होंने साफ लिखा है कि पूरा परिवार पत्नी के स्वामित्व वाले घर में रहता है। उन्होंने 56 लाख रुपए से अधिक का लोन लिया है, जिसमें होम लोन और कार लोन शामिल है।
सन 2025 से 26 की आयकर रिटर्न में उनकी सालाना आय 3.71 लाख रुपए बताई गई है। सोने के गहनों में एक गोल्ड चेन दिखाई गई है। परिवार छोटा और साधारण जीवन शैली वाला बताया गया है। एक बेटा और एक बेटी है। परिवार शिक्षा और सामाजिक कार्यों पर ज्यादा ध्यान देता है। अब 5 आपराधिक केस के बारे में भी जान लेते हैं। नितिन नवीन के खिलाफ 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन किसी में भी उनको दोषी नहीं ठहराया गया। केसेस में मुख्य रूप से शामिल हैं एक केस चुनावी आचार संहिता उल्लंघन का, 2 केस प्रदर्शन के दौरान सड़क जाम करने के, एक केस बिना अनुमति जुलूस निकालने का और एक केस लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने का। राजनीति में सक्रिय नेताओं पर इस तरह के केस आम होते हैं। ये आंदोलन, धरना और विरोध से जुड़े हैं, इसलिए बीजेपी ने उन्हें गैर गंभीर केस मानते हुए पद की जिम्मेदारी सौंपी है। सवाल, नितिन नवीन की इस नियुक्ति से बिहार की राजनीति पर क्या असर होगा? पहली बात, बीजेपी ने साफ संकेत दिया है कि वे अब युवा फेस को आगे लाना चाहते हैं। दूसरा, बिहार में बीजेपी नीतीश गठबंधन के लिए ये संतुलन का संदेश भी है। तीसरा, जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होते ही अगर नितिन नवीन अध्यक्ष बनते हैं तो बिहार से पहली बार कोई नेता पार्टी के राष्ट्रीय शिखर पर होगा। राजनीतिक जानकार इसे नड्डा 2.0 मॉडल कह रहे हैं, जहां संगठन राजनीति से आते हैं और चेहरा पूरी टीम का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी बिहार के उस सादे लेकिन सक्षम नेता की, जिसने बिना विवाद, बिना दिखावे के काम करके दिल्ली का रास्ता तय किया। नितिन नवीन की नियुक्ति से बीजेपी में नई ऊर्जा आई है और बिहार के कार्यकर्ताओं में गर्व की लहर है। अब देखना है कि एक कार्यकारी अध्यक्ष का सफर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचता है। आपका क्या मानना है? क्या बिहार से कोई वास्तव में राष्ट्रीय नेतृत्व की बागडोर संभाल सकता है? कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमरा बिहार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे देश राजनीति के एक और नए अध्याय के साथ। जय बिहार, जय भारत। धन्यवाद।